नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं मूकनायक दस्तक। आज हम चर्चा करेंगे जो देश की बेटियां हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार का जो ग्राफ है वो दिन रात बढ़ता जा रहा है। ये अन्याय अत्याचार इस देश में बहन बेटियों पे क्यों बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। भारत के लोग, खासतौर से 85% बहुजन समाज के लोग, इस विषय पे उनको चर्चा करना चाहिए। इस विषय पे सोचना चाहिए कि जो बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि कुलदीप सेंगर का जो मामला है वो पूरे देश में हाईलाइट हुआ। सेंगर का जो बेल हुआ था उसके विरोध में पूरे देश में सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी जो है उसका जो बेल है उसको रोकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इसको जेल में ही इसकी जगह है, जेल में ही रखना इसको चाहिए। लेकिन बेटियों के ऊपर अत्याचार पूरे देश में आज कोई नई बात नहीं है। लगातार अन्याय अत्याचार दलितों पे, शोषितों पे, महिलाओं पे ये अत्याचार लगातार इस देश में बढ़ा है। इस देश में अन्याय अत्याचार क्यों बढ़ा है? शासक वर्ग के लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, जो इस देश की महिलाएं हैं, वो सुरक्षित रहें। अगर शासक वर्ग के लोग, शासन में बैठे हुए लोग ये चाहते कि इस देश में महिलाओं पे अन्याय अत्याचार बंद हो, तो वो कड़े से कड़े कानून का प्रावधान करते और कानून को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कानून बना कर दिया है उसका पालन वो करते, उसका ठीक ठीक उपयोग करते। लेकिन महिलाओं पे अन्याय अत्याचार ये बताता है कि महिलाओं के ऊपर लगातार जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जातीय मानसिकता है और इसी जातीय मानसिकता के ऊपर अन्यायी अत्याचार जो करता है उसके ऊपर जो है ठीक ठीक से कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कुलदीप सेंगर का मामला तो हाईलाइट हो गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने आवाज उठाई कुलदीप सेंगर को लेकर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना पड़ा कि इसको जेल में ही रखा जाए। लेकिन पूरे देश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उनको जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनका एफआईआर लिखने में भी जो है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जातीय मानसिकता है, लिंग भेद है। क्योंकि तमाम जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को अगर देखा जाए तो महिलाओं को हे नजर से देखा जाता है, गिरी नजर से देखा जाता है। और शूद्र, गंवार, ढोल, पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये धार्मिक किताबों में इस तरह से जो है महिलाओं के प्रति जो उनकी घृणा है, महिलाओं को के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की जो मान्यताएं हैं वो काम कर रही हैं। तो देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको महिलाओं को लेकर जो है अपने दिमाग में, समाज में परिवर्तन करना होगा। अगर महिलाओं को लेकर सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तो भारत में आने वाले समय में महिलाओं को लेकर एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है,
खास तौर से मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका ग्राफ दिन रात बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। इस पर देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुजन समाज के नेता हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए और महिलाओं के संरक्षण के लिए जो बनाए गए कानून है उनका कड़ाई से पालन हो, तभी जाकर महिलाओं का मान सम्मान स्वाभिमान बचा रहेगा। अन्यथा भारत में यही हाल रहा तो महिलाओं की बड़े पैमाने पे कमी हो जाएगी। तो इस विषय को आप जरूर सोचिए, इस समस्या को जरूर सोचिए और इस समस्या का निदान भी सोचिए, क्योंकि समस्या का अगर निदान नहीं होता है तो एक वो बड़ी बीमारी हो जाती है, और जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसको रोकना संभव नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।